किसान आंदोलन के समर्थन में देश भर से लोगों के प्रदर्शन की झलकियां आपको सोशल मीडिया के माध्यम से रोज दिखाई पड़ती होगी। ऐसा ही एक कैंडल मार्च आज लक्ष्मी नगर विधानसभा के ललिता पार्क में भी दिखा, जिसमें कांग्रेस के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए। यह मार्च किसान सम्मान समिति लक्ष्मी नगर विधानसभा के बैनर तले अजय नागपाल की अध्यक्षता में किया गया। इस मार्च में लोगों ने कैंडल जलाकर किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और नरेंद्र मोदी व भाजपा के विरोध में नारे भी लगाए। आइए देखते हैं क्या कहना है इस मार्च में शामिल हुए लोगों से लक्ष्मी नगर की ओर से आज हम किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जिन किसानों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे अन्नदाताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे ठंड से गुजरते हुए 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। आज एक व्यक्ति अपने एक घर से बाहर एक दिन नहीं रह सकता, उसको गरम गरम कपड़े चाहिए। लेकिन हमारे अन्नदाता, हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारी खातिर जो है अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एमएसपी मिलनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। आप धन्ना सेठों के लिए तो एमआरपी तय कर देते हो, लेकिन आप गरीब और किसानों के लिए आप एमएसपी तय नहीं कर सकते। न्यूनतम समर्थन मूल्य, धन्ना सेठों को आप सबसे ज़्यादा मूल्य दे सकते हो, गरीबों को लिए आप सबसे न्यूनतम मूल्य नहीं दे सकते। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी, हम जब तक बैठेंगे जब आप जो है किसानों को जो है एमएसपी देंगे और ये 3 काले कृषि कानून जो आपने लिए हैं, आपको इन्हें वापस लेना होगा, जनहित में लेना होगा। किसान विरोधी आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस विषय पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज हम अपने जो किसान भाई हैं, जो देश के सड़कों पर बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर पर और दूसरी जगह, उसमें कुछ लोग मारे गए किसान, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथ ही हम सरकार से ये मांग करने के लिए कि वो इस काले कानून को, जो कि किसानों को मंजूर नहीं है, इसको वापस लें। जो उनकी मांगे हैं उनको माने। ये नहीं है कि आप जो है जो तानाशाही से कोई भी कानून संसद में पास कर दें रातों रात, जिसका कोई औचित्य नहीं है। यदि हम नहीं चाहते, किसान भाई नहीं चाहते कि ये कानून लगे, तो उसको ज़बरदस्ती लादने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 28 दिन हो गए कि गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार उन लोगों की मांगों को नहीं मान रही, जिससे कि करोड़ों अरबों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। पीछे इन्होंने रातों रात जीएसटी लागू की, उससे पहले नोटबंदी लागू की। हमारे देश के हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। जो इन्होंने वायदे किए थे कि हम 10 करोड़ 5 साल के अंदर रोज़गार देंगे, वो रोज़गार नहीं दिए। आज दुकानदार परेशान है, नौकरी पेशा परेशान है, हर महकमे में जो भी काम करता है वो दुखी है। तो सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। मोदी जी जाग जाओ, नहीं तो जनता बड़ी सजग है। ये किसानों की अंगड़ाई है। अभी 65 करोड़ की आबादी हमारे किसानों की है, और अगर इन्होंने आज ये कह दिया है कि ये काला कानून पास हो, जब तक ये नहीं जाएंगे तो ये भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप कितने लोगों की जान लोगे, कितने लोगों को शहीद कराओगे? ये सब बहुत गलत हो रहा है, और मैं भारत सरकार के सारे सांसदों से मांग करता हूं कि ये मोदी जी को समझाएं और एक मांग करें इकट्ठे होकर कि ये काला कानून वापस लिया जाए शीघ्र से शीघ्र, ताकि एक किसान भाई अपनी रोजी रोटी कमा सके, इनके बच्चे आने वाले समय में नौकरी कर सकें। और इस धीरे धीरे लोग किसानी छोड़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पर पहले ही इनको कोई इतनी सुविधाएं नहीं दी जाती, और आज इनकी जो सुविधाएं वो भी छीनी जा रही हैं। तो भारत सरकार से फिर पुनः मोदी जी जागो, तानाशाही छोड़ो और इनकी मांगे मानो। लक्ष्मी नगर विधानसभा के तमाम कांग्रेस परिवार की ओर से ये आग्रह करना चाहता हूँ, उनको सोचना चाहिए, जागना चाहिए। अन्यथा किसान बोना भी जानता है, काटना भी जानता है, ये उनको स्मरण रखना चाहिए। रईस सर, आप वकील भी हैं, आप मुझे थोड़ा समझाएं कि ये कानून का जो विरोध है, ये कानून का जो विरोध है, किसानों का धरना चल रहा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि किस कारण से है सर।
अगर आप कानूनी तौर पे पूछना चाहते हैं जी जी तो जो 3 कानून बने हैं जी। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा बिल्कुल। कि सबसे पहले तो ये कि अभी तक हमारे पास भंडारण के लिए जो था एक लिमिट थी। अब भंडारण जो है जब अडानी और अंबानी करेंगे तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे बड़ा है। इसमें जो सबसे बड़ा क्लॉज है वो यही है कि भंडारण का जो मेन जी जो कमोडिटीज एक्ट है जी। उसमें जो अमेंडमेंट आया हाँ है जी। वो अमेंडमेंट के तहत अब भंडारण अपार भंडारण वो कर सकते हैं। जब हम अभी तक होर्डिंग जो करते थे उनको पकड़ के उनसे जो है जुर्माना या उनको सजा दिलवाते थे और जब ये पूरा भंडारण कर लेंगे तो हमारे देश के जो और जिनको ज़रूरत है कमोडिटी पहुंचेगी ही नहीं ना। तो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो भंडारण में चली जाएंगी। अब रही क्या कहते हैं दूसरे कानूनों की जी। जब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो किसान है, किसान अपने खेत में खुद जो है मजदूर रहेगा और उनका गुलाम रहेगा। वो जो कहेंगे आज वो जो है बीज देंगे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वो बीज अगले साल वो जो पैदा होंगे वो नहीं चलेगा। अच्छा। फिर दूसरा बीज लेना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। और इसी तरह से तीसरा कानून यानी कि कुल मिला के इन कानूनों में त्रुटियां त्रुटियां हैं और इसमें इतनी त्रुटियां हैं कि अमेंडमेंट से भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि इसका सुधार हो सकता है। और इसीलिए देखिए कि कितने 98 कोई पार्टी जो है 75 अमेंडमेंट लेके, कोई 60 अमेंडमेंट लेके, जो अपोजिशन थी वहाँ राज्यसभा में लेके बैठे हुए थे, लेकिन किसी का ऑब्जेक्शन जो है स्वीकार किया ही नहीं गया और वो अंधेरे में समझिए उसको पास कर दिया गया जबरदस्ती वॉइस ऑफ वोट से, जैसा पूरा हो जाता है। आज हमारे आपका क्या कहना है, इसलिए ये मार्च चलता है मेन तो, और दूसरा जैसा मुझे समझ में आया ये किसानों के समर्थन में आप थोड़ा बताएं। देखिए, केंद्र की सरकार ने जो 3 काले बिल पास किए हैं उससे देश के किसानों की बर्बादी की हालत पैदा हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति कृषि पर कब्जा करने के लिए उनके ये साजिश के तहत ये बिल पास हुआ है। आपको पूरे देश को मालूम है कि अडानी और अंबानी ने पूरे देश के अंदर गोदाम बना लिए हैं। तो आज पूरे देश का किसान पूरी तरह त्रस्त है। वो घबरा कर आज केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है। तो उन्हीं किसानों को समर्थन देने के लिए लक्ष्मीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए ये मार्च यहाँ किया है। सर, सरकार का ये कहना है कि इस आंदोलन में जिस तरीके से पहले आ रही थी बात कि खालिस्तानी अलगाववादी, पाकिस्तान से फंड, चीन से फंड, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है तो सरकार उसको देशद्रोही करार देती है। जब ये सिख भाई हमारे लंगर चला रहे थे लॉकडाउन के अंदर, उस समय देशभक्त थे और आज उन्हें समझ में आ गया कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो आज उन्हें खालिस्तानी और देश विरोधी का इन्होंने तगमा पहना दिया है। इस सरकार को कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी को भी देशभक्त या देशद्रोही कहने का अधिकार इसको नहीं है। ये केवल अपने स्वार्थों के लिए किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही का करार दे देते हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी